ये पुलकित क्यों हो गए? तो स्वयं पूछते हैं कि नेति नेति कही निगम जो गावा, उभय वेश धरि सोई की आवा। जिसको वेद श्रुतियां ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, निषेध मुख से जिसका वर्णन करती हैं, जिस ब्रह्म का, मुनिराज क्या वही तो दो रूपों में नहीं आ गया? भाई ये प्रश्न उठा कैसे? उठा मेरी स्थिति से। सहज विराग रूप मन मोरा, इन्हीं बिलो थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरे मन में वैराग्य ये सांसारिक वस्तुओं के दोष दुख को देखकर उत्पन्न हुआ हो सो नहीं है। ये तो सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा जो मन है वो वैराग्य रूप है, स्वाभाविक सहज जन्म से ही मेरा मन विरागी है, वैराग्य रूप है। जगत की किसी वस्तु में, लोक परलोक के किसी पदार्थ में उसका राग स्वाभाविक है ही नहीं। लेकिन आज इन दो राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य को देख करके मेरे नयन थकित हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा चकोर चंद्रमा को देखते रहता है, उससे मेरी आंखें लग गई। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात और हो गई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही, नेत्रों के सामने रूप सौंदर्य आते ही जबरदस्ती, मेरा मन ब्रह्म रूप है, ब्रह्म को मन छोड़ दे ऐसी कोई बात नहीं। मैं छोड़ना नहीं चाहता, मन छोड़ना नहीं चाहता, पर इतना प्रेम उत्पन्न हुआ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको विलुप्ति आत्यंतिक प्रेम का उच्छ्वास उठा और मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मानंद का परित्याग कर दिया। बताओ महाराज ये कौन है? तो ये मुनियों के मनों को आकर्षण करने वाले आत्माराम, भगवान का एक नाम है आत्माराम गणाकर्षी। उनका एक नाम है आत्माराम गणाकर्षी। आत्माराम गणों को भी आकर्षित करने वाले जो हैं वे भगवान हैं। तो भगवान के इस सगुण और दिव्य साकार स्वरूप की फिर और बात की समझ लेनी है। भगवान का जो सगुण साकार दिव्य स्वरूप जो भक्तों का और प्रेमियों का इष्ट है, ये पांच भौतिक नहीं है, मायिक नहीं है, कर्म जनित नहीं है, ये दिव्य है। स्वेच्छामय संतभूतमय से गोपी, ये स्वेच्छामय है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, दिव्य है, हानोपादान रहित है, जन्म मृत्यु से अतीत है। इनके कर पद भी सबके सब दिव्य हैं, इनके सब सर्वशक्तिमान हैं। तो ये भगवान विशेष आकर्षण के वस्तु हैं। इसलिए इनके दर्शन की उत्कंठा लोगों को, उन लोगों को भी होती है, सबको नहीं होती, उन लोगों को भी हो जाती है इच्छा। अनिच्छा संपन्न जो हैं, जिनकी सारी इच्छाओं का विनाश हो चुका, उन ब्रह्म ज्ञान परायण महात्माओं के भी मन में जागृत हो जाती है इनके दर्शन की इच्छा। तो सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवान से माम यथा, भगवान कहते हैं कि सुदूरदर्शन ये सहज में नहीं मिलता। तो महाराज ये प्राप्त हो कैसे, इनके दर्शन हो कैसे? दर्शन में सबसे पहली चीज है दर्शन की अनन्य तीव्र समुत्कंठा, इच्छा। दर्शन के बिना चित्त व्याकुल रहे। भगवान को आना नहीं पड़ता है। प्रेमते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान को जहां भी कोई प्रेमी अत्यंत आर्त भाव से, अत्यंत व्याकुल होकर जहां भी भगवान को देखना चाहता है, जहां भी भगवान से मिलना चाहता है,
वहां भगवान उसे मिलते हैं, दर्शन होते। समुत्कंठा क्यों नहीं होती, ये तीव्र व्याकुलता क्यों नहीं होती, ये विरह का ताप क्यों नहीं जलता। बस यही बात है। इसीलिए भजन की, सत्संग की, प्रेमियों के दर्शन की, प्रेमालाप की आवश्यकता है। तो वैष्णव ग्रंथों में कुछ इसके लक्षण बताए कि जब ये दर्शन की योग्यता होती है तो उसमें प्रेम के 9 अंकुर पैदा होते हैं। 9 अंकुर बताए। शांति अव्यर्थ कालत्वम, शांति अव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, और प्रीति तद्गुणाख्याने मृतिस्तदवस्थि स्थले। ये 9, ये बहुत सबके सुनने की, समझने की बात है। प्रैक्टिकल चीज जो हमें करनी है, भगवान के दर्शन चाहिए, तो सबसे पहले बताई चीज शांति। किसी भी प्रकार के दुख में, विपत्ति में, हानि में, अपमान में, किसी प्रकार की भी प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त में क्षोभ न हो। भगवत दर्शन की जब इच्छा जागृत होती है ठीक ठिकाने से, तो ये जगत के पदार्थों की कोई महत्ता नहीं रह जाती। इसलिए उनके विपरीत भाव रूप में मिलने पर भी चित्त शांत रहता, कोई क्षोभ नहीं होता। तो शांति अव्यर्थ कालत्व, शांति पहली चीज। दूसरी अव्यर्थ कालत्व, बोले क्या करें, काम तो नहीं, बोले ताश ही खेल लो, व्यर्थ चर्चा कर लें, पर चर्चा कर लें, अखबार पढ़ने बैठ जाएं, व्यर्थ सो लें। बल्कि यहां तक ध्यान में रहे कि एक क्षण भर भी भगवान के संबंध से चित्त न हटे, काल क्षण भर भी व्यर्थ न जाए। भगवान की स्मृति के बिना जो काल गया, भगवान से संबंध विच्छिन्न होकर जो काल बीता, वो सारा का सारा व्यर्थ गया। तो एक एक क्षण वो साधक भगवान के साथ संपर्क में लगाता है, व्यर्थ क्षण भर भी नहीं खोता। अव्यर्थ कालत्व, बहुत संक्षिप्त व्याख्या कर रहा हूं। तो शांति अव्यर्थ कालत्वम क्या है? विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्ति इस्त्रोक और परलोक से, तमाम भोगों से विरक्ति। कोई भी भोग पदार्थ, कोई भी भोग की परिस्थिति चित्त को खींच न सके, बल्कि उनकी ओर से चित्त हटा रहे। विरक्ति का अर्थ चित्त का हटा रहना, स्मृति में ही ना आवे। सामने आ जाए तो उनकी तरफ मन न चले, बल्कि विरक्ति का प्रारंभिक रूप तो यह है कि चीज बुरी लगे। जैसे निरामिषाहारी लोग, हम लोग जो हैं, कहीं मांस की दुकान के बगल से निकल जाते हैं, कहीं मांस दिखाई दे जाता है आंखों के सामने, तो चित्त की बुरी दशा हो जाती है, विरक्ति है। तो इसी प्रकार संसार के तमाम भोगों से विरक्ति रहे। विरक्ति बहुत आवश्यक है भगवान के दर्शन के लिए। संसार में अनुरक्ति भी रहे और भगवान के दर्शन भी हो जाए। कि दर्शन हम लोग प्राय ऐसे ही चाहते हैं कि भाई घर में मोटर भी है, अच्छा सजा हुआ है, कमरा भी है, गहने भी हैं, भगवान भी आ जाए, अच्छा है, इतनी चीजें हैं तो एक भगवान भी रहे। घर की शोभा है, घर की शोभा है, अपनी इज्जत है, सुंदरता है, सम्मान है इनके घर में, ये सब चीजें भी है तो भगवान भी। इसी रूप में भगवान को हम लाना चाहते हैं। भगवान जो है ये महाराज, भगवान में एक दोष है भला, भगवान को दूसरा सुहाता नहीं। उत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं
श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। कई पन्ने इकट्ठे हो गए हैं। दो प्रश्नों के संबंध में यदि हो सका तो कहने का प्रयत्न किया जाएगा, नहीं तो एक बार ही एक जरा रूखा सा एक मीठा सा है, तो रूखा सा वाला पहले ले लेना चाहिए। प्रश्न लंबा चौड़ा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उत्तर से मालूम हो जाएगा। है बड़ा सुंदर, कर्तव्य के विषय में है और सबके काम की चीज है। मैं बंबई में रहता था। ये 1927 तक मैं बंबई में रहा। कल्याण का प्रकाशन वहीं से हुआ। 13 महीने वहां निकला कल्याण। उसके बाद गोरखपुर आ गया। आया था गोरखपुर 3-4 महीने के लिए और उसको आज 38 वर्ष हो गए, 39 वर्ष हो गए। भगवान का विधान। तो बंबई की घटना है ये। मैंने कहा ही था आपसे कि राम नाम का मुझको उपदेश जेल में हुआ और नजरबंदी के समय उसका साधन चला, तो भगवान का नाम कुछ प्रिय हो गया। तो बंबई में मैं रहता, काम करता। शाम को रोज, ये शायद 1922 के लगभग की बात है, रोज मैं बंबई में शाम को एक चौपाटी नामक स्थान है जहां लोग घूमने जाया करते हैं। ये काम नहीं कर रहा मालूम होता है। तो वहां मैं जाता और अलग सा एक जरा सी अंधेरी सी जगह थी, वहां एक बेंच पर जाकर बैठ जाता और चुपचाप नाम जप किया करता। ये रोज का क्रम था। एक दिन की बात है, मैं बैठा नाम जप कर रहा। इतने में मैंने देखा कि पारसी सज्जन, पारसी पुरोहित जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, फिर नहीं काम करते। तो एक पारसी सज्जन खड़े हैं। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। जब मैंने देखा कि ये बैठते नहीं है, खड़े हुए हैं, तो मेरे मन में आया कि जरा इनसे कह देना चाहिए सभ्यता की बात कि आप विराज जाएं। तो मैंने उनसे कहा आप बैठ जाइए। मेरा ये कहना था कि वो बोले कि मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं प्रेत हूँ। अब महाराज उनके प्रेत कहते ही डरिएगा नहीं, मैं तो डर गया। मेरे बदन में पसीना आ गया, जरा सा मैं कांप सा गया। छोटी उम्र थी उस समय। अब से ये 44 कितने वर्ष हो गए, 1922, 44 वर्ष पहले की बात है। तो डर लगा। तो उन्होंने कहा डरिए नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको मुझसे कोई डर नहीं है, पर आपको मेरा एक उपकार करना है। तो अब डर निकला तो बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप मुझे पहले से न पुकारते तो मैं बोल नहीं सकता। प्रेतों की अलग अलग शक्तियां होती हैं, कोई बोल सकते, कोई जा सकते, कोई नहीं जा सकते, कोई कुछ क्रिया कर सकते। जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, ऐसी प्रेत लोक में भी होती। तो
उन्होंने कहा कि आप, मैं खड़ी रहता, मैं कोई मुझे पहले से बुला ले तब तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो बोल नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा किया, बड़ा उपकार किया आपने। मैं प्रेत हूँ, बड़ी आश्चर्य की सुनेंगे आप, और मेरी दुर्गति है, आप मेरा गया श्राद्ध करवा दें। पारसी कहता है गया श्राद्ध करवा दें। तो अब तो फिर मेरी उनसे बातें होने लगी। मैंने उनसे कई प्रश्न किए, उनका उन्होंने उत्तर दिया। उस उत्तर में एक बात ये थी कि जो लोग किसी से बैर द्वेष लेकर मरते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है, किसी को धोखा देकर मरते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उतनी दुर्गति कामी क्रोधी की नहीं होती। और भी बहुत सी बातें हैं, वो शायद कहीं मेरे पास लिखी रखी होंगी। तो उसके बाद मैंने उनका नाम पता पूछा। बांदरा, उन्होंने बांदरा एक वहाँ सबरब है, वहाँ बाहर गांव है मुंबई के पास, वहाँ का उन्होंने नाम पता बताया। ठीक नाम मिल गया, पता मिल गया। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी, ये बात ज्ञात हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आपका गया श्राद्ध करवाता हूँ। गया में पिंड जलवाने की बात थी। तो मेरे पास हरिराम नाम के एक ब्राह्मण रहते थे मेरे पास, मैंने उनको भेजा और वहाँ पिंडदान हुआ। पिंडदान जिस दिन हुआ वो लौट करके हरिराम नहीं आए थे। मैं तो रोज जाता, उस दिन के बाद मुझे वो दिखाई नहीं दिए। तो जिस दिन पिंडदान हुआ उस दिन फिर दिखाई दिए। तो मैंने कहा क्यों, फिर कैसे? तो बोले मैं आज आपको आपके सामने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया। मुझ पर जो विपत्ति थी वो दूर हो गई। अब मैं जा रहा हूँ किसी बहुत अच्छे स्थान में और आपका धन्यवाद करने आया हूँ, मेरा पिंड आज लगे। इस घटना के कहने के 2 मतलब हैं। एक तो उस प्रश्न का संबंध है और एक इस घटना से अपने आप ये बात निकली। वो तो ये कि पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण, ये कपोल कल्पना की बात नहीं है कि उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता, अवश्य अवश्य मिलता है। और ये अवश्य गृहस्थ को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसके बाद तो मुझे इसके प्रमाण और मिले बहुत से, लेकिन उस दिन से मेरी धारणा हो गई कि श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए, किसी के भी बहकाव में नहीं आना। ये ऋषि मुनियों का देखा हुआ है, उनके अनुभव किया हुआ है। इस लोक में करने पर वहां कैसे मिलता है। प्रश्न करते हैं लोग कि भाई अगर वो मुक्त हो गया हो तो फिर उसको कैसे मिलेगा? तो सीधी बात है, हम कहीं मनी ऑर्डर किसी के नाम भेजें और वो न मिले तो वापस अपने पास आ जाता है। तो पाप कर्म तो है नहीं, पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो हमारा पुण्य हमारे पास रह जाएगा, कोई बुरी बात तो हुई नहीं। और यदि वो कहीं है, बोले साहब स्थूल योनि में जन्म हो गया तो उनको कैसे मिलेगा? उनको ऐसे मिलेगा कि हम यहाँ से रुपया अमेरिका भेजते हैं, यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चुका, वहाँ एक्सचेंज होकर के वहाँ का डॉलर मिल जाता है उसे। इसी प्रकार जिस योनि में जहाँ पर भी वो जीव होगा उसको वहाँ के अनुरूप सुख उसे मिल जाएगा। बड़ी सीधी बात है। तो एक बात तो श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। अब वो प्रश्न वाली बात यह है, वो यह है और बड़े काम की बात है, हम लोग इतने बैठे हैं, किसी के मन में भी अगर किसी से कभी बैर विरोध हुआ हो, द्वेष हुआ हो, वो चाहे बैर रखता हो, तो अपने मन में उससे बैर लेकर नहीं मरना है, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी। ये समझने की बात है। तो पहली बात तो यह है कि अगर हमारे जीवन में किसी से कभी किसी बात को लेकर, बहुत सी बात ऐसी होती है कि व्यर्थ ही विरोध हो जाता है, बेमतलब जरा सा मतभेद हुआ कि कलह हो गया, विरोध हो गया, अथवा भूल से हम समझ लेते हैं कि अमुक आदमी हमारा नुकसान कर रहा है। नुकसान चाहे वो नहीं करता, पर हमारे मन में आ जाती है कि नुकसान कर रहा है, तो उससे हम बैर कर बैठते हैं। और जब पता लगता है कि ये तो नुकसान नहीं कर रहा था, अच्छा कर रहा था, तब पछताना पड़ता है। तो मन में विरोध, बैर, द्वेष किसी के प्रति भी कभी ना आवे। भगवान ने भक्तों के जहां लक्षण बतलाए, वहां सबसे पहला लक्षण अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सबसे पहली बात
किसी भी प्राणी में द्वेष न रहे। द्वेष चाहता है विनाश। जिस किसी में हमारा द्वेष है, हमारी बुद्धि चाहेगी कि उसका नाश हो जाए, चाहे हम कहें नहीं, उसके विनाश में, उसके ह्रास में, उसकी अवनति में हमको सुख होगा। तो ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। ये भगवान का बड़ा अपमान, भगवान का बड़ा तिरस्कार, सब में रहने वाले भगवान के प्रति वैर विरोध की भावना, ये बहुत बड़ा पाप। इसलिए जिस किसी के जीवन में कभी किसी कोई विरोध हो गया, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी बात माने, शास्त्र की माने, कि उससे वो क्षमा मांग लें, अपने मन से बैर को निकाल दें। अभिमान रखकर क्षमा मांगने वाला हमेशा, क्षमा न मांगने वाला हमेशा नीचा है, और अभिमान छोड़कर क्षमा मांगने वाला वास्तव में ऊंचा है। कोई इसमें पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। अपने द्वारा कभी भूल हुई हो, उसे स्वीकार करने में क्या लज्जा है? और भूल नहीं हुई वो मानता है ना, वो मानता है, तो उसकी मान्यता घटाना, अच्छा भाई भूल तो नहीं हुई, पर तुम कहते हो भूल हुई, मेरी भूल हुई, तुम माफ करो, कोई अर्ज नहीं इसमें। किसी के जीवन में से भी जहर निकल जाए, अमृत आ जाए, ये बहुत बड़ा साधन भी है, और व्यवहार में भी इसकी बड़ी आवश्यकता है। बल्कि संतों का तो यह है कि वो बुरा करने वाले का भला करते हैं। एक संत की कथा सुनी हमने। एक संत कहीं नौका पर सवार हुए, तो वो जा रहे, तो उसमें दो आदमी ऐसे बैठे थे जिनको संत के नाम से विरोध। तो वो बगल में आ बैठे, इधर से उधर से उसको सरकावे, यूं कोने से घिसकावे। तो वो बेचारा घिसकता घिसकता किनारे पर आ गया, और किनारे की जो नौका की बाढ़ होती है उस पर बैठा और धक्का देने लगे। तब आकाशवाणी हुई, वो था संत। आकाशवाणी हुई कि संत तुम कहो वो तुम्हारे साथ अकारण शत्रुता करने वाले इन दोनों का नाश कर दिया जाए। आकाशवाणी सुनते ही वो संत रोने लगे। उन दोनों ने देखा कि आकाशवाणी कह रही कि नाश कर दें, और ये रो रहा है तो कहेगा ही नाश कर दो, क्योंकि भूल तो हमारी थी। वो दोनों कांप गए। उस विचार और संत ने कहा कि आकाशवाणी से भगवान देवता कोई बोलते हों, अगर उनकी मुझ पर कृपा है, अगर वो मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो इन दोनों की बुद्धि को सात्विक बना दें, इनके मन में कहीं दुर्भावना पैदा ही ना हो। कितना बड़ा अच्छा, कितना अच्छा है। अपने आप तो विशुद्ध हुए ही, उनको विशुद्ध कर दिया। विष्णु पुराण की कथा है बड़ी सुंदर, प्रहलाद जी की। षंड और अमर्क, ये दो गुरु पुत्र है। षंडामर्क प्रहलाद के शिक्षक। तो प्रहलाद की शिक्षा जब विपरीत दिखाई दी हिरण्यकशिपु को अपने सिद्धांत से, तो गुरु पुत्रों को बुलाकर बड़ा बुलाना दिया कि तुम लोग क्या पढ़ा रहे हो, ये सब बेमतलब की बातें, हमारे विरोध की बातें, और ये हम जिस सिद्धांत को नहीं मानते उसके बातें पढ़ा रहे हो, ठीक से पढ़ाओ। उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक पढ़ाते हैं, पर ये मानता ही नहीं। बोले मानता नहीं कैसे? मनवाओ, और न मान तो मार डालो। अब वो बेचारे डरे, तो बहुत चेष्टा की प्रहलाद को समझाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, सब कुछ किया। प्रहलाद तो मानने वाला था नहीं। तो उन्होंने विचार किया, तांत्रिक विचार होता है, उन्होंने कृत्या उत्पन्न की। प्रहलाद का वध करने के लिए कृत्या को पैदा किया, कृत्या उत्पन्न हुई। अब वो कृत्या जब अभिचार से उत्पन्न होती है, तांत्रिक पद्धतियां हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जब कृत्या उत्पन्न हुई तो कृत्या के लिए ऐसा विधान है कि या तो वो जिस काम के लिए उत्पन्न की गई है वो कर दे, या उसका कोई वध कर दे, या जिसने उत्पन्न की है उसको वध कर दे। तो प्रहलाद की रक्षा तो हो रही थी वहां पर, भगवान के दो के वो छिपे हुए पार्षद थे, रक्षा कर रहे थे। तो प्रहलाद को तो वो मार नहीं सकी, उल्टे उसने आकर के उन दोनों को मार दिया। षंड और अमर्क दोनों गुरुपुत्र मरकर गिर गए, लाश गिर गई। अब प्रहलाद रोते हैं। प्रहलाद कहते हैं भगवान बड़ा बुरा हुआ, मेरे कारण से इन गुरुपुत्रों का के प्राण गए।
अगर मेरे मन में कभी द्वेष न आया हो, अगर